हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम अपने पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हैं और एकदम स्मॉल माइक्रो लेवल में लेके आते हैं उसे, और फिर उस माइक्रो लेवल को हम स्टडी करते हैं। उस माइक्रो लेवल को स्टडी करके हम प्रिपेयर करते हैं, उसकी 2-3 रिवीजन करते हैं, और रिवीजन करने के बाद हम समझ पाते हैं कि हमारा ये पार्ट रेडी हो गया। और ऐसे करके हम हर एक माइक्रो पार्ट्स को प्रिपेयर करते हैं और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाया। उसी पार्ट को थोड़ा आगे अगर हम बढ़ाएं तो हम डिस्कस करेंगे कि जब हम उस माइक्रो पार्ट्स को प्रिपेयर करते हैं तो पढ़ तो लिया हमने कई बार ये देखा है कि हम पढ़ तो लेते हैं, बट उसके बाद जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हम कंफ्यूज होते हैं और हम ऑप्शंस को चूज़ नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है तो ये हमें बड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आज फिर से दूंगा। जैसे मान लो पॉलिटी में जब हम अपने अपने पूरे सिलेबस को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि एक पोर्शन हमारा है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में हमें पढ़ना होता है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है, और आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 में हम यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो जब यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हमारा एक टॉपिक है, उस टॉपिक को अगर हम और डिवाइड करें तो उसमें हम पाते हैं कि एक प्रेसिडेंट वाला एक टॉपिक है कि हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। और उस प्रेसिडेंट पे हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी में तो है ही ऑलरेडी, डब्ल्यूबीसीएस एग्ज़ाम्स में देखे हैं कि बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें जब अपनी प्रिपरेशन करनी है, जब हमने स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली, जब हमने सिलेबस को माइक्रो स्ट्रक्चर में जब हमने डिवाइड कर लिया है और उस माइक्रो स्ट्रक्चर को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें बड़ा ध्यान रखना है कि हम उस एरिया को ऐसे प्रिपेयर करें कि हमारा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उस एरिया से ना छूटे। एक बात और हमें कहनी है इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में, जब हम बैठते हैं और जब हम आंसर करते हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कोई क्वेश्चन छोड़ते हो और अगर वो क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं और आपसे वो मिस हो रहा है, तो फिर आप बड़े डेंजर सिचुएशन में होंगे और आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। आप अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ते हो जो सारे लोग से छूट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। खास करके सारे लोग छोड़ रहे हैं, आप भी छोड़ रहे हो, तो समझ में आ रहा है, मतलब कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, कोई बाउंसर है, कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं, आप भी आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। बट कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग आंसर कर पा रहे हैं बट आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि फिर आप उस रेस से बाहर हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे हम अगर प्रेसिडेंट चैप्टर की बात करें तो जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, और यूपीएससी में और डब्ल्यूबीसीएस के एग्ज़ाम में भी प्रेसिडेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप प्रेसिडेंट वाले चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी तरीके से उसको प्रिपेयर करोगे, उसके 2-3 रिवीजन दोगे, और रिवीजन देने के बाद यूपीएससी में या डब्ल्यूबीसीएस एग्ज़ाम में या और भी किसी पीएससी एग्ज़ाम में, या आप जो मॉक टेस्ट वगैरह फॉलो कर रहे हो या आपके पास जो बुक्स वगैरह हैं जहाँ से आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो आपको ट्राई करना है कि प्रेसिडेंट वाले पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लो। अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो तब आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, ये पोर्शन जो है मेरा वो प्रिपेयर्ड हो चुका है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको दिक्कतें आ रही हैं, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, आपको उस एरिया को जाके फिर से एक बार पढ़नी है। और क्योंकि अब आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अब जब आप जाके उस पोर्शन को तैयार करोगे, अब जब आप जाके उस पोर्शन को पढ़ोगे, तो आप देखोगे आपका जो फोकस रहेगा वो ऑलवेज उस क्वेश्चंस, माइंड में वो क्वेश्चन ऑलरेडी है, उसके अकॉर्डिंगली आप अब वो थ्योरी पढ़ोगे। तो इस टाइम क्या होता है कि आपके लिए प्रिपरेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इसीलिए पहला काम था, आपने पूरे सिलेबस को एक माइक्रो स्ट्रक्चर तरीके से स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आपको उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद उस सेक्शन से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर्स जो आए हैं, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उसको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने उस पोर्शन को प्रिपेयर नहीं किया, आपको फिर वापस जाना है और फिर आपको उस पोर्शन को तैयार करना है। जैसे अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में एक छोटी सी बात करें तो प्रेसिडेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है। हाँ, तो जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो इलेक्शन
तो होता है, उसकी एक प्रोसेस है। उसके बाद उसका एक बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन है कि कैसे नंबर ऑफ़ वोट्स हम काउंट करते हैं, कैसे एमपी एमएलए के वोट्स को और उसकी वेटेज को हम समझ पाते हैं। वो एक पार्ट है जो आपको पढ़ना है। वैसे वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बट आपको एटलीस्ट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है। तो फर्स्ट वो लोग जो इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ हाउस ऑफ लोकसभा एंड मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जितने हमारे एमपी हैं, इलेक्टेड एमपी, आपको बड़ा ध्यान रखना है कि जो इलेक्टेड एमपी हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा है जो हमारे इलेक्टेड एमएलएज हैं, हमारे जितनी सारे विधानसभाएं हैं, हमारे सारे विधानसभाओं के जो इलेक्टेड एमएलए हैं वो सारे लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे दिल्ली और पुडुचेरी में हमारे पास विधानसभाएं हैं, तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलएज हैं वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पार्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे हमने इलेक्शन के बारे में बात कर ली, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्या ओथ हैं, क्या कंडीशंस हैं। मतलब जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं उनकी कोई एक मिनिमम एक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, उनका जो उम्र है वो 35 होना चाहिए, और ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा में मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन दी हुई है उतनी क्वालिफ़िकेशन तो उनकी होनी चाहिए। इस तरह कुछ कंडीशंस है, वो आपने पढ़ लिया। फिर ओथ कैसे लेते हैं, प्रेसिडेंट ओथ कैसे लेता है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो कंडीशंस जो हैं, मतलब प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है उससे कुछ कंडीशंस हैं, वो हमें पढ़नी है कि किस कंडीशंस में प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में वर्क करता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के टर्म कितने होते हैं, कितने टर्म हो सकते हैं, कितना टाइम पीरियड होता है, उनका इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या होती है, कैसे वैकेंसी होती है। वैकेंसी या तो उनके इम्पीचमेंट से हो सकती है या उनके डेथ से हो सकती है। अगर वैकेंसी होती है, उस वैकेंसी को कौन फिलअप करता है, प्रेसिडेंट के एब्सेंस में कौन रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन, सीजेआई जो हैं वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पढ़ना है। उसके बाद जो सबसे अधिक क्वेश्चंस जो प्रेसिडेंट से आते हैं वो आते हैं कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ब्रॉडली अगर हम प्रेसिडेंट को देखें तो प्रेसिडेंट के पास 7 तरह के पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट इंजॉय करते हैं और वो उस पावर्स को यूज़ करते हैं। पहला सबसे बड़ा पावर होता है एग्जीक्यूटिव पावर। प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट तो हैं ही हमारे, और उसके साथ साथ वो उनके बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जिस पावर्स को वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें उनके लेजिस्लेटिव पावर, उनके फाइनेंशियल पावर, उनके जुडिशियल पावर, उनके डिप्लोमेटिक पावर, उनकी मिलिट्री पावर और उनकी इमरजेंसी पावर है। इस तरह के 7 पावर्स हैं जो कि आपको बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेगा कि वहाँ पे बहुत तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। फिर वीटो पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट कैसे अपने वीटो पावर को यूज़ करता है। उसके बाद कितने तरह के वीटो होते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंट के पास जो वीटो होता है वो स्टेट लेजिस्लेशन पे वो उस वीटो को कैसे यूज़ करते हैं। फिर प्रेसिडेंट के पास एक बहुत ही स्पेशल तरीके का पावर होता है, वो होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जब हमारे सदन, हमारे लोकसभा और राज्यसभा जब सेशन में नहीं रहते हैं, उस समय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई अगर कानून बनाना होता है तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ऑर्डिनेंस प्रोमुलेट करते हैं और उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली ही फिर काम किया जाता है। ये सब के बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर भी है। पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट किसी भी पनिशमेंट को और सेंटेंस को या किसी ऑफेंस को वो जो है वो पार्डन कर सकते हैं। पार्डन के भी बहुत तरह के किस फॉर्म में पार्डन कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, उसमें कटौती कर सकते हैं क्या, या उसे कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे तरह के पनिशमेंट में। इस तरह से उसको डिवाइड किया गया है कि वो पार्डन दे कर सकते हैं, कम्यूटेशन कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं और रिप्राइव कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम जो डिस्कस करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कैसी है। तो ये सब कुछ बेसिक एरियाज़ हैं प्रेसिडेंट के बारे में। जब आप ये पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर में जाओगे तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर आपको देखना है कि क्या आप प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप यूपीएससी के सारे पेपर्स को देखते हो, पिछले कुछ 10, 15, 20 साल के पेपर, तो जो मैं देख रहा था उसमें हमें दिखे थे कि लगभग 50 से 56 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रेसिडेंट पे थे।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वो 50 से 56 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो प्रेसिडेंट पे, तो प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है वो आपके लिए कंसेप्चुअली कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद शायद ही कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा प्रेसिडेंट पे जो आपसे मिस हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ोगे, रिवाइज़ करोगे। रिवाइज़ करने के बाद यूपीएससी में या डब्ल्यूबीसीएस में या और भी स्टेट पीएससी में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो पाएगी। इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक बाय टॉपिक आप प्रिपेयर करोगे, आपका सिलेबस भी कवर होगा, आप ट्रैक भी कर पाओगे, आप समझ भी पाओगे कि आप पर्टिकुलर टाइम पे या कितनी प्रिपरेशन आप कंप्लीट कर चुके हो, कितना आपको और करना है। इस तरह के प्रिपरेशन करने से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बेस्ट विशेस टू यू। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज़ डालें, मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्द से जल्द मैं आंसर करूँ। थैंक यू सो मच।